Welcome guys. Today we move to synthesis. Synthesis means वाक्य संश्लेषण, दिए गए सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। कितने प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं? 3 प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाना आपने सीख लिया पिछले वीडियोज में। आज हम बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें एक मेन क्लॉज होती है और से सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज 3 प्रकार की हो सकती हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज। तो इसका अर्थ हुआ सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। मेन क्लॉज के साथ नाउन क्लॉज आएगी। इसको सबऑर्डिनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिपेंडेंट होती है, ये आश्रित होती है। किस पर? मेन क्लॉज पर। जब तक आप मेन क्लॉज का अर्थ नहीं बोलोगे तब तक इस क्लॉज का अर्थ अधूरा रहता है। और दोनों क्लॉजेज मिल करके क्या करती हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 3, कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग ए नाउन क्लॉज। ये ध्यान रखिए, आज आप इसका प्रयोग नाउन क्लॉज से करेंगे, क्योंकि इन सेंटेंसेस को हम एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं, इनको हम एडवर्ब से भी बना सकते हैं। लेकिन आज आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग नहीं करना है। नो रिलेटिव क्लॉज, नो एडवर्ब क्लॉज। फिर किससे बनाओगे? केवल नाउन क्लॉज से। सेंटेंस नंबर 1, अ पुअर मैन हैड अ hen, द hen laid a golden egg daily। एक गरीब आदमी के पास एक मुर्गी थी और वो मुर्गी जो थी एक सोने का अंडा रोज देती थी। तो क्या कहोगे? अ पुअर मैन हैड ए hen, नो, हाँ, द पुअर मैन हैड ए hen। गरीब आदमी के पास एक मुर्गी थी। कैसी मुर्गी थी भाई? जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। फिर द hen कहने की जरूरत नहीं है। अ पुअर मैन हैड ए hen आपने कही दिया है। तो क्या कहोगे? हु लेड ए गोल्डन एग डेली। किसकी बात कर रहा है? मुर्गी की बात कर रहा है। मुर्गी अंडा देती थी। ये एक नाउन है, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप नाउन क्लॉज कह सकते हैं। अ पुअर मैन हैड ए, कैसे बनाओगे? अ पुअर मैन हैड अ hen। hen को आप डिफाइन कर रहे हो किससे? क्लॉज से, नाउन क्लॉज से। हु के बाद सीधे सीधे वर्ब आएगा। हु सब्जेक्ट का काम करेगा। हु लेड ए गोल्डन एग डेली। नेक्स्ट नंबर 2, द बॉय वॉज कॉट बाय पुलिस। लड़के को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था। हु स्टोल माई ही स्टोल माई मोबाइल। उसने मेरा मोबाइल चोरा था। द बॉय हु स्टोल माई मोबाइल। कौन लड़का? देखो, द बॉय वॉज कॉट बाय पुलिस, ये प्रिंसिपल क्लॉज बन रही है। लेकिन हम जिसने मेरा मोबाइल चोरा था, जिसने, वो कौन था? वो लड़का था, तो वो बॉय के पीछे आएगा। द बॉय, पूरा क्लॉज जो है हु स्टोल माई मोबाइल, द बॉय के पीछे आएगा। बॉय को डिफाइन कर रहा है। कौन बॉय था? हु स्टोल माई मोबाइल। ये है आपका हु स्टोल माई मोबाइल, नाउन क्लॉज है। अब द बॉय सब्जेक्ट है मेन क्लॉज का। इसकी जो वर्ब है वो अब आएगी। क्या है वो? द बॉय वॉज कॉट बाय पुलिस। अब वॉज कॉट वर्ब है, हो गई बाय पुलिस। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। द बॉय हु स्टोल माई मोबाइल वॉज कॉट बाय पुलिस। द बॉय वॉज कॉट बाय पुलिस, मेन क्लॉज, हु स्टोल माई मोबाइल, नाउन क्लॉज। और ये सेंटेंस क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 3, महिमा मेट ए यंग बॉय। महिमा की भेंट एक यंग लड़के से हुई। हिज नेम वॉज मनीष। उसका नाम मनीष था। महिमा मेट ए यंग बॉय, महिमा एक यंग लड़के से मिली जिसका नाम मनीष था। तो जिसका, का, के, की,
हुज, हिज नहीं आएगा, हुज नेम। महिमा एक लड़की से मिली जिसका नाम मनीष था, जिसका नाम मनीष था। मनीष का परिचय दे रहा है तो नाउन का काम कर रहा है, तो क्या कहोगे? महिमा met a young boy, महिमा met a young boy whose, जिसका की अंग्रेजी क्या होगी अब? whose name was मनीष। ध्यान दीजिए, महिमा met a young boy प्रिंसिपल क्लॉज, whose name was मनीष नाउन क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू आर लुकिंग अनहैप्पी, आप असंतुष्ट लग रहे हैं, आप दुखी लग रहे हैं। कैन यू टेल मी द रीज़न, क्या मुझे कारण बता सकते हैं? इसको मेन क्लॉज में, कैन यू टेल मी द रीज़न, क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं? वाई यू आर लुकिंग अनहैप्पी, आप दुखी क्यों लग रहे हैं? तो इसको लो, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लॉज, इसको ले लो। कैन यू टेल मी द रीज़न, कैन यू टेल मी द रीज़न। अब क्या होगा? आप दुखी क्यों लग रहे हो, क्योंकि अंग्रेजी क्या करते हो कि क्यों, वाई, इसमें डैड भी शामिल है और वाई अपना काम भी कर रहा है, दो बार नहीं आएगा, डैड नहीं आएगा। कैन यू टेल मी द रीज़न वाई यू आर अनहैप्पी, वाई यू लुक, वाई यू आर लुकिंग, वाई यू आर लुकिंग अनहैप्पी, वाई यू आर लुकिंग अनहैप्पी। और क्वेश्चन मार्क है, कैन यू टेल मी। देखिए ये इंट्रोगेटिव पैटर्न में है, तो यहाँ क्या आएगा? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क जो है ये हमने लिख दिया। तो कैन यू टेल मी द रीज़न प्रिंसिपल क्लॉज, वाई यू आर लुकिंग अनहैप्पी नाउन क्लॉज, और सेंटेंस बना कॉम्प्लेक्स। जस्ट दिस इज द रोड यू कैन रीच द मार्केट बाई इट, ये सड़क है जिसके माध्यम से आप बाजार तक जा सकते हैं। किसने पूछा? मुझे बाजार जाना है, तो क्या कहोगे? दिस इज द रोड यू कैन रीच द मार्केट बाई इट। दिस इज द रोड विच कैन लीड यू टू द मार्केट, या बाई विच यू कैन रीच द मार्केट। बाई इट कह रहा ना, इट को हटा दो, इट में क्या है वो दिस इज द रोड है, तो बाई विच जिसके माध्यम से यू कैन रीच द मार्केट, आप मार्केट पहुंच सकते हो, तो क्या कहोगे? दिस इज द रोड प्रिंसिपल क्लॉज। अब बाय विच जिसके द्वारा, ये बाय को हम यहाँ यूज़ कर लिया, हमने इट को हटा दिया, जिसके द्वारा, बाय विच यू कैन रीच द मार्केट। दिस इज द रोड प्रिंसिपल क्लॉज, बाय विच यू कैन रीच द मार्केट नाउन क्लॉज। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। नंबर 6, आई लॉस्ट द मोबाइल, मेरा मोबाइल खो गया था। आई बॉट इट यस्टरडे, मैंने इसे कल खरीदा था। आई लॉस्ट द मोबाइल, मैंने मेरा मोबाइल खो गया था। मोबाइल की बात हो रही, कौन सा मोबाइल? जो मैंने कल खरीदा था। विच, अब यहाँ पर हु नहीं आ रहा, विच आ रहा। हु किसके साथ आता है? प्राणी के साथ, और यह है वस्तु, थिंग है, तो थिंग के साथ क्या आता है? विच। विच आई बॉट यस्टरडे, इट नहीं आएगा, इट मोबाइल के लिए आया हुआ है, तो क्या कहोगे? प्रिंसिपल क्लॉज बोलो। आई लॉस्ट, ये मेन क्लॉज है, आई लॉस्ट द मोबाइल। अब जो के लिए क्या शब्द आया? दो शब्द है ना, हु और विच। हु आता है प्राणी के लिए, विच आता है थिंग के लिए, वस्तु के लिए। विच आई बॉट यस्टरडे, क्या बना? आई लॉस्ट द मोबाइल प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज।
विच आई बॉट यस्टरडे, नाउन क्लोज। सेंटेंस क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 7, सम पीपल डाई फॉर ए नोबल कॉज। कुछ लोग जो हैं आदर्श कारणों के लिए मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। देखो, दे आर सम मेन, दे कौन है? सम पीपल, इसको ले लो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। दे प्रोनाउन है, सम पीपल नाउन है, इसलिए हम प्रोनाउन की जगह में नाउन ले लेंगे। तो क्या कहा आपने? सम पीपल। प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट इसको बनाओ। सम पीपल आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, सम पीपल आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। कुछ लोगों को हर एक के द्वारा सम्मान दिया जाता है। जो देखो, डाई फॉर ए नोबल कॉज, जो आदर्श कारणों के लिए मरते हैं, तो जो आएगा सम पीपल, ये भी गलत हो गया क्योंकि जो मरते हैं कौन है? वो सम पीपल, इसके पीछे आना चाहिए। सम पीपल जो मरते हैं आदर्श कारणों के लिए। हु, सम पीपल कॉमा, अब इसके साथ आपके क्या आएगी? पहले सम पीपल को जो डिफाइन कर रहा है क्लॉज, क्या है क्लॉज? जो मरते हैं आदर्श कारणों के लिए। हु डाई फॉर ए नोबल कॉज, हु डाई फॉर अ नोबल कॉज। यहाँ भी कॉमा लगा दो। ये 2 कॉमा के बीच में मैंने क्या डाल दिया? नाउन क्लॉज। अब सम पीपल का जो वर्ब है वो आएगा, क्या आएगा? आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। लो, सम पीपल आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, मेन क्लॉज। हु डाई फॉर ए नोबल कॉज, नाउन क्लॉज। सेंटेंस बना कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, माई फादर वुड कम बैक। मेरे पिताजी वापस लौटेंगे। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम द टाइम। मैं उनसे समय के बारे में पूछना भूल गया कि वो कब आएंगे। तो क्या कहोगे? आई फॉरगॉट टू आस्क माई फादर, या आई आस्क माई फादर द टाइम, या आई फॉरगॉट टू आस्क माई फादर वन। अब माई फादर की जगह में क्या लगा लो? अब ही वुड कम बैक, कि वो कब वापस लौटेंगे, समय के बारे में पूछना भूल गया। तो मेन क्लॉज लिखो पहले, आई फॉरगॉट टू आस्क माई फादर। अब वन कह रहे हैं तो द टाइम कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वन समय के लिए आता है। वन माई फादर, मैंने कह दिया वन माई फादर की जगह में अब ही लगाओगे। माई फादर आ चुका है। वन ही वुड कम बैक। आई फॉरगॉट टू आस्क माई फादर, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब आएगा कि पिताजी कब लौटेंगे। वन ही वुड कम बैक। ये आपको एडवर्ब क्लॉज जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेरे पिताजी कब लौटेंगे, मैं अपने पिताजी से बोलना भूल गया। आई फॉरगॉट टू आस्क माई फादर वन ही वुड कम बैक, नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। और आई फॉरगॉट टू माई फादर मेन क्लॉज है। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आज का जो चैप्टर है आपकी समझ में कितना आया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।